प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं फोरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। इससे पहले की जो जर्नल एंट्रीज थी, जो इससे पहले की वीडियो में हमने दे रखी है, जो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री और री इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो इसमें आपके सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कॉल्ड अप प्राइस। तो जैसे मान लो हमने 5000 शेयर 500 शेयर फॉरफिट किया और उस पे 10 रुपए मांगे हुए हैं। तो 5000 500 इंटू 10 कितना हो गया? 5। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल से। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम, ब्रैकेट में लिखा है एफ ड्यू बट नॉट पेड। मान लो हमारे शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कॉल किया है, ठीक है, और वो ड्यू भी कर दिया हमने और उसने दिया नहीं, यानी जो अगर आउटस्टैंडिंग हो सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, जितना भी होता है। तो मान लो जैसे 500 शेयर है, हमने 2 रुपए प्रीमियम लिया है, तो कितना हो जाएगा? 1000। सही है। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, और यहाँ पे हमने लिखा है एरियर। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तभी तो हम उसकी फॉरफिट करते हैं। तो अगर वो अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने कहा कोई नहीं बाद में दे देगा, ऐसा सोच लिया, जब्त नहीं किए। फिर फर्स्ट कॉल किया, वो भी नहीं दिया। फिर सेकंड कॉल किया, वो भी नहीं दिया। तो सारे ये एरियर रह गए। आ रही बात समझ? तो अब कई प्रश्नों में ये होता है कि अलॉटमेंट तक दे देता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एरियर रह जाता है। कईयों में होता है कि तीनों ही बाकी हैं। कईयों में होता है कि फर्स्ट कॉल भी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल तक पैसा दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो इसलिए भी फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पे हमने शब्द लिखा है कि जो बकाया हो, जो पैसा उसने नहीं दिया। अब नहीं दिया का मतलब है ड्यू डेट तक नहीं दिया, क्योंकि इसमें फोरफिट में भी प्रश्न में ये आएगा। डेट इंपॉर्टेंट होती है कि हमने उसको फोरफिट कब किया। अगर हमने अलॉटमेंट के बाद में ही फोरफिट कर लिया तो इसका मतलब हमने कॉल्ड अप जो है उसमें कम था। अगर हमने फर्स्ट कॉल के बाद में फोरफिट किया तो वहां पे भी कॉल्ड अप कम था। हमने सारी कॉल्स कर ली, यानी फाइनल कॉल तक करने के बाद में फोरफिट किया, इसका मतलब 10 रुपए पूरे हमने कॉल कर लिए। इसलिए हमने यहाँ पे शब्द लिखा है कॉल्ड अप प्राइस। सही है ना? ये हो गया एरियर, जितना उसने नहीं दिया। अब उसके बाद में ये जो डिफरेंस है वो आता है टू शेयर फॉरफिटेड बैलेंसिंग फिगर। ये पता है क्या होता है? जितना शेयर होल्डर ने दिया था, क्योंकि हम जब्त उसी को कर सकते हैं ना जो उसने हमें दिया था। सही है ना? जब्त करने का मतलब क्या है? यही होता है। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? जो उसने दिया, तो वो उसने दिया क्या था वो आएगा। तो अब अगर हम इस एंट्री को ही सत्य माने तो अब आप यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो 500 शेयर पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया 2 रुपए, 500 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपए। सही है ना? तो दो दो हो गए, और 500 रुपए पे उसने 2 रुपए नहीं दिया सेकंड कॉल। तो उसने नहीं दिया 1000, 1000, 1000। ओके, 1000 रुपए, 6000 रुपए टोटल हमने उनसे कितने मांगे थे? 5000। 1000 प्रीमियम का इफ ड्यू बट नॉट पेड, तो 1000 रुपए ये, यानी 6000 रुपए हमने उससे टोटल मांगे थे। सही चल रहा है? अब उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा 3-3 हजार रुपए नहीं दिया, तो डिफरेंस उसने दिया कितना, वो फोरफिट होना है। तो फोरफिट कितना हो जाएगा? डिफरेंस से लेना है कितना? 3000। ये आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत कर रही है? एनी प्रॉब्लम होती है? समझ में आता है? यहाँ पे बच्चों एक और चीज आप ऐड कर ले, ये 3000 का बैलेंस बाद में। 2 रुपए तो अलॉटमेंट के हो गए, अब अलॉटमेंट में प्रीमियम भी साथ में आ जाएगा। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे प्रीमियम हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं ना, तो प्लस प्रीमियम 1000 था,
तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1000 तो हो गया अलॉटमेंट का, प्लस 1000 आपके हो गया प्रीमियम का। तो अब ये बैलेंस कितना बचा? 2000 रुपये बचेगा। सही है ना? अब आपकी गणित सारी सेट हो गई। हमने 10 प्लस 2 12 रुपए टोटल मांगे थे, जिसमें से 2 रुपए ये, 2 रुपए इसके प्रीमियम के, 4, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए सेकंड कॉल के, 8 रुपए बकाया थे। सही है? तो फोरफिट कितना हुआ? 12 माइनस 8, 4 रुपए उसने दिए थे, वो 4 रुपए यहाँ पे आपके आ गए ना। 4 इंटू 500, तो आपके 500 इंटू 4 बराबर कितना आ गया? 2000। गणित सारी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? एप्लीकेशन 4 रुपए था, अलॉटमेंट 2 प्लस 2 था, फर्स्ट कॉल 2 था, सेकंड कॉल। गणित पूरी सेट है ना? समझ में आ गई प्यारे बच्चे? सेट, ऑल ओके? किस किस को समझ में आई पूरी जनरल एंट्री? एक जनरल एंट्री विद एग्जांपल हमने सारी बातें ले ली है।